नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कर्नाटका रिजल्ट्स की और मोदी की ताकत की, जो कि शीर्षक है इस वीडियो का। दोस्तों, वास्तव में जो मोदी की ताकत है वही दोस्तों मोदी की कमज़ोरी भी है। दोस्तों, जो इन कर्नाटका के रिजल्ट्स आए हैं उन्होंने साबित कर दिया है कि मोदी की ताकत ही आज भाजपा को भारी पड़ रही है, क्योंकि भाजपा मोदी की ताकत में इस तरह से खो गई है, उनके प्रभाव में इस तरह से खो गई है कि वो कमज़ोर होती जा रही है। जिस ताकत ने, मोदी की जिस लोकप्रियता ने, उनके जिस काम ने भाजपा को ताकतवर बनाया, पूरे देश में फैलाया, आज वही ताकत, वही लोकप्रियता मोदी जी की भाजपा को धीरे धीरे कमज़ोर कर रही है, ख़त्म कर रही है। जहाँ तक दोस्तों कर्नाटका चुनाव की बात है, इसके रिजल्ट्स को लेकर अब जो भाजपा के चुनावी विश्लेषक हैं और जो मीडिया है और जो भाजपा के बचाव करने वाले नेता हैं, वो कह रहे हैं कि 5 साल में कर्नाटका में सरकार बदलती है। वहाँ रिवाज है कि 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, जो राज करता है वो नहीं रहता। सच भी है दोस्तों, हिमाचल में भी ऐसा कहा गया। लेकिन दोस्तों, जब यूपी की बात आती है, जब असम की बात आती है, जब उत्तराखंड की बात आती है, जब गुजरात की बात आती है, 5 साल वाली बात कहाँ चली जाती है। यूपी में भी 5 साल बाद सरकार बदल जाती थी, उत्तराखंड में बदलती थी, असम में बदलती थी, त्रिपुरा में बदल जाती थी, पर वहाँ नहीं सरकार बदली, वहाँ भाजपा दोबारा आई। लेकिन कर्नाटका में नहीं आई, हिमाचल में नहीं आई। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं भाजपा की कमी है, वो उसको इग्नोर भी करना चाहती है। लेकिन मेरा मानना है कि भाजपा इग्नोर नहीं करती है। दोस्तों, जहाँ तक भाजपा के समर्थकों की बात है, तो वो हिमाचल में भी भाजपा के साथ खड़े थे। पिछले चुनाव की तरह भाजपा की जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें कमी नहीं आई। यही चीज़ कर्नाटका में हुई। भाजपा के समर्थक कम नहीं हुए, लेकिन उसके समर्थक बढ़े भी नहीं। लेकिन उसके अपोजिट जो पार्टी थी उसके समर्थक बढ़ गए, इसलिए भाजपा हार गई। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं भाजपा की जो कमजोरी है वो खुलकर सामने आ रही है। अब दोस्तों, बात आती है कि मोदी जी की ताकत क्या है। दोस्तों, मोदी जी की ताकत है उनके समर्थक, भाजपा के समर्थक, जो बहुत बड़ी तादाद में है। दोस्तों, वास्तव में इस देश में 3 तरह के वोटर होते हैं। अगर हम बात करें पहले 2 वोटर की, एक वोटर वो जो मोदी के कट्टर विरोधी हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी कुछ भी काम करें, कितना भी अच्छा काम करें, भाजपा कैसी भी पार्टी है, उसकी विचारधारा क्या है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आसपास कुछ नहीं देखना चाहते, वो मीडिया को भी नहीं देखते हैं। वो देखते हैं सिर्फ अपने मतलब की खबर, कहाँ से मोदी का विरोध किया जा सकता है, मोदी के खिलाफ किया जाता है, भाजपा के खिलाफ किया जाता है, आरएसएस को गाली कैसे देनी है। उनको कोई मतलब नहीं है कि आरएसएस क्या काम कर रहा है, भाजपा क्या कर रही है या मोदी क्या कर रहे हैं। वो उस काम को नहीं देखना चाहते। वो कट्टर विरोधी हैं। किसी भी हालत में भाजपा के खिलाफ वोट देंगे, मोदी के खिलाफ वोट देंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से एक दूसरे वोटर हैं जो मोदी के कट्टर समर्थक हैं। वो आरएसएस से भी हैं, भाजपा से भी हैं, हिंदुत्व विचारधारा वाले लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं। वो मोदी के हर हाल में समर्थक बने रहेंगे, चाहे मोदी अच्छा काम करें या ना करें। वो इतने कट्टर समर्थक हैं कि वो नहीं देखते कि मोदी क्या कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि ये जो समर्थक हैं मोदी के, वो अपनी जगह टिके हुए हैं। इस तरह से विरोधी भी अपनी जगह है। लेकिन दोस्तों, एक तीसरा वर्ग है। तीसरा ही वर्ग वो है जो मोदी की ताकत है, जिसको मोदी ने भाजपा से जोड़ा है, खुद से जोड़ा है। वही समर्थक मोदी की ताकत है। उसी ने मोदी को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया है और तीसरी बार भी बनाने वाला है। दोस्तों, वही ये समर्थक है, वही मोदी का ताकतवर सपोर्टर्स है, वो वर्ग है जो मोदी के कारण मोदी भाजपा के साथ जुड़ता है। लेकिन वही वर्ग, वही समर्थक, वही सपोर्टर मोदी के साथ जुड़ते हैं, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। दोस्तों, वास्तव में बात यह है कि आज इस देश की जनता, जिसको हम अनपढ़ समझते हैं या समझते हैं उसकी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, तो दोस्तों, लेकिन वही जनता राजनीतिक रूप से बहुत समझदार हो चुकी है। ख़ास तौर पे जब से ये सोशल मीडिया आया है, जब से ये डाटा सस्ता हुआ है। हमारे मोटा भाई जो
मुकेश अंबानी हैं, उनकी वजह से जिस तरह से डाटा आज कौड़ियों के भाव इस देश में बिक रहा है, बहुत सस्ता, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ता डाटा, उसकी वजह से जो सोशल मीडिया एक क्रांति आई है इस देश में, एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है, ऐसे लोग तैयार हो गए हैं जो राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझने लगे हैं, जिनका कंसेप्ट इतना क्लियर है, वो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, वो आसपास क्या हो रहा है उसको जानने लगे हैं, वो मीडिया को समझने लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाने लगे हैं, सोशल मीडिया तो देख ही रहे हैं, वो न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। वो लोग जो हैं आसपास देखते हैं सब कुछ, वही लोग मोदी के समर्थक हैं, वही मोदी की ताकत है, जिसने मोदी को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया। वो तीसरी बार कोई भी चांस नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, मोदी 2024 में वापस आने वाले। लेकिन वही समर्थक, वही सपोर्टर मोदी को कर्नाटका में हरा देता है, वही समर्थक हिमाचल में हरा देता है। तो दोस्तों वास्तव में बात क्या है? दोस्तों बात ये है कि ये जो कट्टर समर्थक लोग हैं वो मोदी को वोट दे रहे हैं, विरोधी हैं विरोध में वोट दे रहे हैं। लेकिन जो ये नया वर्ग है, जो जिसको मैं मोदी की ताकत मानता हूँ, वो वर्ग काम को देखकर वोट देता है। उसकी कोई विचारधारा नहीं है, वो किसी स्टैटिक्स में नहीं जाता, वो नहीं देखता कि अखबार में क्या आंकड़े आ रहे हैं, वो नहीं देखता कि एजेंसीज क्या कह रही हैं, वो देखता है कि उसको क्या मिल रहा है, उसके हाथ में क्या आ रहा है। अगर उसके हाथ में नहीं भी आ रहा है, जैसे मिडिल क्लास है, नहीं भी हाथ में कुछ आ रहा है, तो वो देखता है कि देश में क्या हो रहा है, देश की सिचुएशन क्या है, देश की छवि कैसी है, देश की इमेज पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में क्या बन रही है, मोदी की छवि कैसी है, मोदी क्या कर रहे हैं। वो देश की सेना को देखता है, वो देश की अर्थव्यवस्था को देखता है कि सड़क बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजों का एक जाल बिछता जा रहा है, दर्जनों एम्स तैयार हो रहे हैं। जहां इस देश में 5-6 एम्स थे, आज 23, 24, 25, 30 इस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 30 के करीब तो एम्स तैयार होते ही जा रहे हैं, इसमें से 14-15 तैयार भी हो चुके हैं। IIT बनते जा रहे हैं, हर स्टेट में बन रहे हैं, एक के साथ साथ 2-2 बन रहे हैं। IIMs बन रहे हैं, सड़कों का जो जिस तरह जाल बिछ रहा है, DFC बन रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसमें कि आपकी फ्रेट ट्रेन, मालगाड़ी 100 की स्पीड से दौड़ेगी। दोस्तों देश में हर तरफ काम हो रहा है, जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, जबकि पूरा विश्व डूब रहा है, अर्थव्यवस्था डूब रही है, रिसेशन आया हुआ है यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, वहीं हमारा देश आगे बढ़ रहा है, रिसेशन का कहीं नाम नहीं, महंगाई भी कंट्रोल में। वो देश, वो जो लोग हैं वो देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों वो लोग जो देख रहे हैं, जो मोदी के समर्थक हैं, जो उसको प्रधानमंत्री बनाते हैं मोदी जी को, वो कर्नाटका में हरा देते हैं, वो हिमाचल में हरा देते हैं। क्यों दोस्तों? उसकी वजह है दोस्तों, क्योंकि जब मोदी जी वोट मांगने गए थे कर्नाटका में या हिमाचल में पिछली बार, जहां उन्होंने एक बार मोदी जी के कहने पर वोट दी, मोदी विधानसभा में भाजपा को जीत मिली, चाहे वो त्रिपुरा है, चाहे असम है, चाहे यूपी है। यूपी में पहली बार जो जीत मिली मोदी जी के नाम पर मिली। लेकिन जब दोबारा मोदी जी वोट मांगने गए तो वोटरों ने कई जगह वोट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? इसकी वजह ये दोस्तों ये है कि जब पहली बार मोदी जी किसी विधानसभा में, किसी राज्य में विधानसभा चुनाव में वोट मांगने गए तो लोगों ने मोदी जी पर भरोसा कर कर वोट दे दिया। लेकिन जिन लोगों को मोदी जी ने राज्य की सत्ता में बिठाया, जिन्हें ताकत दी, जिन्हें काम करने के लिए कहा, वो लोग जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। कहीं झगड़े होते रहे, कहीं काम नहीं किया गया और आपसी कलह रही, और सही तरह से जनता की उम्मीदों पर ये लोग काम नहीं कर पाए, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो कर्नाटक है। अब इसके लिए आप कुछ भी कहते रहिए, रणनीति फेल हो गई, ये नारे फेल हो गए, वो अलग चीज़ है। लेकिन जनता कहीं ना कहीं नाराज़ थी और मोदी जी की बात वो मानने को तैयार नहीं है, वो राज्यों में वोट देने को तैयार नहीं है। क्योंकि ये देश की जनता जो है, जो ये ऐसा वर्ग है जो न विरोधी है न जन समर्थक है, वो ये जानता है कि उसको कहाँ पर कैसे वोट करनी है। वो जानता है कि राज्य विधानसभा में कहाँ वोट देनी है, वो जानता है कि लोकसभा में वोट कैसे करनी है, वो जानता है कि स्थानीय निकायों में, पंचायत है या मेयर चुनाव में, उनमें कैसे वोट देनी है। दोस्तों वो फ़र्क करना जानता है, वो राजनीतिक रूप से काफ़ी समझदार है। जब वो वोट करने जाता है लोकसभा में तो उसको मोदी जी का चेहरा दिखाई देता है और वो जानता है कि इस चेहरे के सामने कोई नहीं है, वो उनको ही वोट देता है।
क्योंकि वो जानता है कि जो ये काम कर रहे हैं मोदी जी वो कोई दूसरा करने वाला नहीं है। जिस तरह की सरकार, मजबूत सरकार, बहुमत की मेजॉरिटी वाली सरकार चल रही है, वो किसी और दल के आज के समय में बस की नहीं है, इसलिए वो मोदी जी के साथ है। लेकिन जब वही वोटर जाता है राज्य विधानसभा में, असेंबली इलेक्शन में वोट करने को, तब वो देखता है कि कौन नेता है, वो मोदी जी के नाम पर वोट करने को तैयार नहीं। अगर उसको राज्य में सीएम के नाम पर कोई रिलायबल चेहरा नहीं मिलता है जिस पर वो भरोसा कर सके, नहीं दिखाई देता है, अगर उसको सरकार से नाराज़गी है, कोई गुस्सा है, तो वो असेंबली इलेक्शन में वोट में अपना गुस्सा दिखाता है, भाजपा को वोट नहीं करता है। मोदी जी बेशक प्रचार करते रहें, क्योंकि वो जानता है कि मोदी जी प्रचार करके चले जाएंगे, उसको सीएम से निपटना है, काम तो उस प्रदेश में सीएम ने करना है। और भाजपा के मुख्यमंत्री प्रदेशों में काम नहीं कर पा रहे हैं, जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। जो खरे उतर रहे हैं वो राज कर रहे हैं, चाहे वो योगी जी हों, हेमंता बिस्वा शर्मा हों, चाहे वो धामी जी हों उत्तराखंड में, और गुजरात में तो सरकार चल ही रही है इतने दिनों से। तो दोस्तों, सिर्फ मोदी जी के नाम पर ये वोटर जो लोकसभा में उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डालता है, वो विधानसभा में वोट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी जो समझ है उसको ऐसा करने से रोक रही है। उसका कहना ये है कि मैंने मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में वोट दिया, वो जो काम कर रहे हैं मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन जो काम मोदी जी लोकसभा में या केंद्र में कर रहे हैं उसी काम के लिए मैं राज्य में वोट मोदी जी को नहीं दे सकता, क्योंकि राज्य का काम दूसरा है, वो सीएम का काम है। मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं तो उनको वोट मैं जरूर दूंगा, लेकिन लोकसभा में, विधानसभा में मैं अपनी मर्जी से वोट दूंगा, जो यहाँ काम करेगा उसको वोट दूंगा। अगर वो सही काम नहीं करेगा, सरकार सही नहीं चलेगी, आपस में झगड़ते रहेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं। अगर कुछ वादे जैसे कि कई बार कर भी देते हैं दूसरे पक्ष वाले, दूसरी पार्टी वाले, उसमें बह भी जाता है ये वोटर, क्योंकि उम्मीद चाहिए उसको जो भाजपा से नहीं मिलती। तो दोस्तों, जो कर्नाटका में हार हुई है वो जैसे हिमाचल में हुई है, अब ये जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या ओपोजिशंस हैं, हमारे जितने विपक्षी नेता, उनके मन में लड्डू फूट रहे हैं कि 2024 का भी रास्ता खुल गया। कोई रास्ता नहीं खुला है दोस्तों। 2024 पर इन चुनावों का कोई असर होने वाला नहीं है। हालांकि आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, अगर तीनों जगह भी भाजपा हार जाती है तो भी लोकसभा पे चुनावों पर 1% भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो चुनाव अलग हैं, ये चुनाव अलग हैं। 2024 में किसी भी चुनाव का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वो चुनाव अलग होने वाले हैं। ये जो वोटर है, जो मोदी की ताकत है, वो 2024 में उतनी ही मजबूती से खड़ा रहेगा जितना 2019 में खड़ा था। हो सकता है इसमें और भी इजाफा हो और लोग आकर जुड़ें, क्योंकि लोग काम को वोट दे रहे हैं, लोग नाम को वोट दे रहे हैं, और लोग नाम के लिए इसलिए वोट नहीं दे रहे हैं कि व्यक्ति पूजा बढ़ गई है। दोस्तों, व्यक्ति पूजा खत्म हो रही है इस देश में। हम इस देश के लोकतंत्र का भविष्य देखें तो बहुत उज्जवल नज़र आ रहा है। लोग व्यक्ति के आधार पर वोट देने को तैयार नहीं है, मोदी जी के नाम पर भी देने को तैयार नहीं है। वो मोदी जी को वोट दे रहे हैं। अब मोदी जी सीएम नहीं बन सकते किसी प्रदेश में तो नहीं वोट दे रहे। सीएम का चेहरा अच्छा है, योगी है, हेमंता बिस्वा शर्मा है, धामी है, तो दे रहे हैं वोट, लेकिन मोदी जी के नाम पर नहीं दे रहे। ऐसे ही राहुल हैं, अगर उनके नाम पर वोट नहीं मिल रही है, राहुल को कहीं प्रदेशों में अपना अच्छा नेतृत्व देना पड़ रहा है, अच्छे लोग सामने रखने पड़ रहे हैं, तब उनको वोट मिली। कर्नाटक में मिली, उनके पास 2 अच्छे लीडर हैं। पंजाब की बात करें दोस्तों, तो पंजाब भी एक ऐसा उदाहरण है जो बता रहा है कि लोग किस तरह से सोच रहे हैं। पंजाब में एक मेजोरिटी वाली, फुल मेजोरिटी वाली सरकार थी कांग्रेस की, वो गई और कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी वहाँ पर। और पिछली सरकार, कांग्रेस को जो मेजोरिटी मिली थी उससे भी ज़्यादा मेजोरिटी वाली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार आई, क्योंकि लोगों ने पंजाब में कांग्रेस को हराया और बुरी तरह से हराया। उसकी वजह थी दोस्तों कि जिस तरह से लोगों ने अमरिंदर सिंह को वोट देकर सीएम बनाया था, जिस विश्वास के साथ, वो सही काम कर रहे थे। ठीक है, इतना अच्छा नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी इतना अच्छा काम तो कर रहे थे कि दोबारा सत्ता में आ सकते थे। लेकिन उनको जिस तरह से अपमानजनक तरीके से हटाया गया, कांग्रेस ने हटाया, जिस तरह से उनका बार बार कई जगह अपमान किया गया, फिर उनको छोड़नी पड़ी पार्टी, तो उसके नतीजे कांग्रेस को भुगतने पड़े। वहाँ कोई नफरत बात नहीं हुई, कोई मोहब्बत की बात, सारी कांग्रेस की रणनीतियाँ धरी रह गई।
क्योंकि जनता बहुत समझदार है दोस्तों। जनता की समझ पर जो सवाल खड़े करते हैं, चाहे कोई राजनीतिक विश्लेषक हो, नेता हो, या जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, तो जनता मूर्ख नहीं है इस देश की। उसने 75 साल से लोकतंत्र देख लिया है। वो लोकतांत्रिक रूप से बहुत समझदार हो चुकी है दोस्तों। इस जनता पर भरोसा रखिए। इस देश में जो हार जीत हो रही है चुनाव में, उसमें विश्लेषण होते रहेंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो बनी रहेंगी। जनता काम को देखकर वोट देगी। जनता समझने लगी है, काम को देखने लगी है, वो हालात को समझने लगी है। सोशल मीडिया ने जनता को बहुत समझदार बनाया। बेशक हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह के मजाक उड़ाते रहें दोस्तों, लेकिन वास्तविकता है कि जनता समझदार है। आने वाले चुनाव ये साबित करेंगे कि जनता किस तरह से देखती है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।